माइनस कर दो, 4 माइनस में 2 कितना आएगा? 2। जितना टोटल इलेक्ट्रॉन आए उसमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, आपको लोन पेयर पता लग जाएगा। और वैसे भी आपको यहाँ स्ट्रक्चर से भी दिख रहा होगा कि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होता है लिविस थ्योरी आपने पढ़ा होगा, लिविस ऑक्टेट थ्योरी क्लास 11 में भी पढ़ते हैं, क्लास 10 में भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लास 10 में हमें जो है आयनिक बॉन्ड पढ़ाना होता है। जब आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाना होता है, इसलिए क्लास 10 में इस चीज को डिक्टेट करना पड़ता है कि इनकी बॉन्ड रिलेशन इस तरह से फॉर्म होता है। फिर वहीं पे आप रिलेट करते हो तब आयनिक बॉन्ड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर क्यों होता है। और वहीं पर अगर चर्चा आपको ये भी बताया होगा, बता देगा कि नहीं, मैक्सिमम बुक आप देखोगे यही बताएगी कि आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से ग्रेटर है, लेकिन इंडिविजुअल कोवैलेंट बॉन्ड बात मत समझना, नहीं तो पता लगे गलत फीडिंग कर दो, एक सेंटेंस मैंने सुना गलत फीडिंग कर दो। इंडिविजुअल कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। क्या मैंने बोला? इंडिविजुअल कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमको ओवरलैपिंग दिखाते तो आपको वो भी दिखाते कि देखो इसलिए स्ट्रॉन्गर है। करेक्ट करिए, मैथमेटिकल तरीके से आपको दिखाते हैं। इंडिविजुअल कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल के आयनिक बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए आप बोलते हैं कि NaCl का जो बॉन्ड है, NaCl का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, वह किसी कोवैलेंट कंपाउंड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा पढ़ते भी हो। अच्छा, अब ये चीज क्या कौन सा स्ट्रक्चर है? बेस सेट है। क्या क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। CO3 पे कार्बन डाइ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन के टोटल देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितना होता है? 4। देखो 2 से यूज हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ इसके साथ। अच्छा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो कोई यहाँ लगाओ, एक इसके, ये रिजोनेंस लिस्ट हो सकता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब इसके पास कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड है, कितने? 3, एक सिग्मा 2 सिग्मा। और जहाँ पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, जहाँ एक सिग्मा एक पाई, मतलब यहाँ एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर 2 पाई और एक सिग्मा, और जहाँ केवल सिंगल बॉन्ड हो ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा। डेल्टा बॉन्ड नाम सुना है? डेल्टा भी पता है, फिर उसकी केस रहेगी। डेल्टा का भी बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है सिग्मा, डेल्टा ठीक बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड जो होता है P और D को ओवरलैप से होता है, और DX और DY के ओवरलैप होता है। DX स्क्वायर और Y स्क्वायर के ओवरलैप से ओनली और ओनली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वही एक केस होता है। और DZ स्क्वायर नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड ऑलवेज ऑन सिग्मा बॉन्ड है। फिर डिटेल्स को बताइए तो क्या बनेगा? कौन सा है? sp2। अच्छा, sp2 से कोई लोन पेयर है क्या इसके पास? नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? ये जगह ट्राइगोनल ट्रायंगल। अच्छा, अगला कौन सा है? H3PO4। क्या समझ में आया? अब अच्छा, इसका आप लोग खुद निकालेंगे, स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? 5। देखो 2 को यूज कर दो ऑक्सीजन के साथ, कितना बचा में? 3। देखो 5 हो गए। कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे? 4 सिग्मा से क्या बनेगा? स्ट्रक्चर क्या आएगा? है थोड़ी सी टॉपिक किसी को उसको भी मदद कर दिया, लेकिन इतने से नहीं, आपको कम से कम 150 करोड़ तक लगेगा। पिक्चर में क्लैरिटी समझने के लिए आपको अपने से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये चीज समझो कि क्लियर, कोवैलेंट नेचर समझ में आ गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बैलेंस निकालना समझ में आ गया। कार्बन जो है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 2 तरह के कंपाउंड ये बना सकता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है।
या तो वो सैचुरेटेड बनाएगा या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड थ्योरेटिकल तरीका क्या मैं देखा जिसको आप बोलोगे जहां पर हाइड्रो और कार्बन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पहचानोगे क्या देख करके कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन दो तरह में मिलेगा, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसमें आपके सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। कैसा रहेगा? यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कैसा रहेगा? सैचुरेटेड। एक और कॉपी में देख बता लीजिए कार्बन कार्बन में सिंगल आ जाए तो उसको समझेगा। इसी को कहा जाता है एल्केन। इसी को आप क्या बोलोगे? एल्केन भी शुरू हो जाता है। क्या मुझे इसका कोई जनक फॉर्मूला बता सकता है क्या? जनक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या आपके पास बताते हैं? आइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए। डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, दोनों साथ भी आ सकता है। हो सकता है केवल डबल ही बॉन्ड रहे, सारा हो सकता है सारा ट्रिपल ही रहे। तो दोनों चीजें हो सकती है। कार्बन और कार्बन के बीच केवल ट्रिपल भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच केवल डबल प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच डबल ट्रिपल दोनों। ऐसा डालते हैं तीसरी कार्बन जो है इसको बोलते हैं। अब इन्हीं रीजन की वजह से क्योंकि कुछ में डबल है कुछ में ट्रिपल है, तो अनसैचुरेटेड को जो है हम बॉन्ड के बेसिस पर, किसके बेसिस? बॉन्ड के बेसिस दो तरह का हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक को बोला जाता है एल्कीन, एक को बोला जाता है एल्काइन। क्या बात समझते हैं? जहां डबल बॉन्ड दिख जाए हाइड्रोकार्बन के बीच, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ सेल्फ नॉलेज के लिए, यहां से क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक को आप नहीं इसलिए चीजों को डिस्कस करेंगे। बट यहां से क्वेश्चन आप एग्जाम में तो बोर्ड से पूछे जाएंगे, यहां से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो पढ़ने वाले हो वो ये सब उसका बेस है। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके दो पार्ट्स हैं, एक को बोलोगे एल्कीन और दूसरे को क्या बोलोगे? एल्काइन। एल्कीन को कैसे पहचानें? जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाए, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अगर दिख गया